Jai Hind to all. Welcome to Swash Education Platform. We are come to back to teaching you reasoning classes again. That's the topic is reasoning directions. डायरेक्शंस का टॉपिक चल रहा था, कुछ ट्रिक्स है, कंसेप्ट्स हैं। चलिए आपको बताते हैं क्या है। मोहन बिंदु P से पूर्व में 15 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है और बिंदु R पर पहुंचता है। अब वह दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है और S पर पहुंचता है। बिंदु S से वह उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़कर 13 मीटर सीधा चलता है और बिंदु T पर पहुंचता है। बिंदु T से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 5 मीटर चलता है और बिंदु U पर पहुंचता है। अब वह 90 डिग्री अर्थात 90 डिग्री वामावर्त घूमता है और 8 मीटर चलता है और बिंदु V पर पहुंचकर रुक जाता है। तो बिंदु T और Q के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? 4 ऑप्शन है, एक आपका उत्तर है। चलिए शुरू करते हैं इसको। क्या है? यहाँ पर बिंदु P है। क्या है? यहाँ पर बिंदु P है। P से 15 मीटर पूर्व में, ये आपको डायरेक्शंस बताई गई है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। ये होगा साउथ वेस्ट। ये क्या होगा? साउथ ईस्ट। और ये होगा नॉर्थ वेस्ट। क्या कह रहा है? बिंदु P से पूर्व में 15 मीटर चलकर, ये बिंदु Q आ गया और 15 मीटर दूरी हो गई। फिर बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ा और 7 मीटर चलता है, बिंदु R पर पहुंचता है। अब वह दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। कितना चलता है? ये बिंदु R है। फिर दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है और बिंदु S पर पहुंचता है। बिंदु S से वह उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़कर, उत्तर पश्चिम दिशा क्या है आपकी? नॉर्थ वेस्ट, अर्थात ये वाली दिशा। कितना चला? 13 मीटर सीधा चला। 13 मीटर सीधा चला और बिंदु T पर पहुंचा। बिंदु T से वह पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा कौन सी है? लेफ्ट साइड। बिंदु T से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 5 मीटर चलता है। ये आपका 5 मीटर हो गया और बिंदु U पर पहुंचता है। अब वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। वामावर्त ये आपका दक्षिणावर्त होता है और ये आपका वामावर्त होता है। क्या? वामावर्त। ये क्या है? दक्षिणावर्त। और अर्थात अब वो यहां घूम गया और लगभग 8 मीटर चला। कितना चला? 8 मीटर चला और बिंदु V पर पहुंचता है। ये बिंदु V पर पहुंच गया और रुक जाता है। तो बिंदु T और Q के बीच की न्यूनतम दूरी, T आपका ये है। कौन सा बिंदु है? T आपका ये बिंदु है और Q कौन सा है? ये बिंदु है। तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी उसने पूछी है। अर्थात यदि आप यहां से लंब डालेंगे, ये ऐसा कुछ इस प्रकार का लंब हो सकता है। तो आपको क्या करना है? ये बिंदु R है जो यहां पर लिखा हुआ है, ये बिंदु S है, ये बिंदु T है। अब पहले आपको समकोण त्रिभुज TRS में, TRS में क्या निकालनी है? TR का स्क्वायर बराबर TS स्क्वायर माइनस RS स्क्वायर। TS कितना है? 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, 169 माइनस 144 अर्थात 25। तो TR बराबर कितना हो गया? रूट में 25 बराबर 5 मीटर। ये आपका 5 मीटर आ गया। लेकिन उसने क्या पूछा है? T और Q के बीच की दूरी, अर्थात TQ बराबर TR जमा RQ। TR कितना आया? 5 मीटर। RQ कितना था? 7 मीटर, अर्थात 12 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट,
क्या है? प्रश्न नंबर है मोहन बिंदु पी से, अब की बार शुरुआत से ले लेते हैं, कहाँ चलता है ये बिंदु पी है। क्या है? बिंदु पी। बिंदु पी से 15 मीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंचता है। 15 मीटर चला, क्यू पर पहुंचा। फिर बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है। 7 मीटर चला और बिंदु आर पर पहुंचा। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है और एस पर पहुंचता है। बिंदु एस से, ये आपकी डायरेक्शन आपको बताई गई थी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। अब क्या करा उसने? बिंदु एस से वह उत्तर पश्चिम, और उत्तर पश्चिम चलकर वो चला 13 मीटर बिंदु टी पर। यह बिंदु टी आ गया। बिंदु टी से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 5 मीटर चलता है। वो 5 मीटर यहां चला और बिंदु यू पर पहुंचता है। ये बिंदु यू हो गया। अब वह 90 डिग्री वामावर्त, ये वामावर्त है, ये दक्षिणावर्त है। वामावर्त, ये आपका दक्षिणावर्त, ठीक है। 90 डिग्री घूमता है और 8 मीटर चलता है और बिंदु वी पर पहुंचता है और रुक जाता है। तो बिंदु आर के सापेक्ष बिंदु पी किस दिशा में? आर बिंदु कहां है? ये रहा। और बिंदु पी क्या है? ये रहा। तो ये किस दिशा में होगा? ये दिशा कौन सी हुई? साउथ वेस्ट। ये दिशा कौन सी हुई? साउथ वेस्ट दिशा आपकी हो गई है। अर्थात साउथ वेस्ट किसको कहते हैं? दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? पहले तो आप दिशा बनाइए। ये आपने दिशा बनाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब आप उस आदमी को बनाइए। ये आपने वो आदमी बना दिया, ठीक है। इसका सिर नीचे को आपने कर दिया। अब ये कह रहा है कि उसका मुख इस तरफ है, तो एक हाथ उसका ये हो गया, एक हाथ उसका ये हो गया। मुख पश्चिम दिशा की ओर है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? अब आप इसका बायां हाथ कौन सा लगाएंगे? मान लिया यहां पर यदि आप किसी व्यक्ति को करते हैं, इधर इसका मुंह है, तो बायां हाथ किस तरफ होगा? बायां हाथ उत्तर दिशा में होगा। किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में होगा। कैसे होगा? यदि इसका मुख इस तरफ है तो ये इसका लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, अर्थात ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड। आ रही है बात आपकी समझ में? इस प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखना है और तब करना है। तो दिशा कौन सी होगी आपकी? दिशा होगी आपकी बाएं हैंड की तरफ, उत्तर दिशा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? दिशा बनाइए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब आपने एक व्यक्ति बनाया, ठीक है। ये उसकी आंखें हो गई, ये उसका मुंह हो गया, पेट, और ये उसके हाथ हो गए। अब इसका हाथ कौन सा है? ये इसका लेफ्ट हैंड है, ये उसका राइट हैंड है। लेकिन वो कह रहा है कि ये दिशा दक्षिण है।
जिस तरफ उसका मुंह है ये दिशा दक्षिण है, तो उसका दायां हाथ, तो राइट हैंड क्या है, ये है। यदि इस व्यक्ति को हम यहां रखें तो इसका राइट हैंड किस तरफ होगा, या इसका आर है, ये इसका लेफ्ट हैंड है, तो राइट हैंड किस दिशा में हो गया, दायां हाथ, दायां हाथ पूर्व दिशा में होगा। दायां हाथ किस दिशा में होगा, दायां हाथ पूर्व दिशा में होगा। आई बात आपकी समझ में। नेक्स्ट, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख दक्षिण पूर्व की ओर हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। अब आपको यहां कुछ ज्यादा दिशा बनानी पड़ेगी। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। अब आपने एक व्यक्ति बनाया, ये नीचे की तरफ सिर है, ऊपर की तरफ पैर है। अब वो क्या कह रहा है कि उसका मुख, ये इसका मुख है और ये दक्षिण पूर्व दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा। आई बात आपकी समझ में। यहां पर दक्षिण पूर्व कौन सी है, यहां पर यदि आप लगाएंगे तो दक्षिण पूर्व उसकी ये दिशा है, और उसका एक हाथ इधर है, एक हाथ इधर है। ये उसका लेफ्ट हैंड है और ये उसका राइट हैंड है। अब वो क्या कह रहा है प्रश्न में, उसका बायां हाथ किस तरफ होगा। तो जब ये यहां पर साउथ ईस्ट है तो बायां हाथ कहां हुआ, बायां हाथ दक्षिण पश्चिम। क्या है, बायां हाथ दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा। आपको फिर से वही डायरेक्शंस बनानी पड़ेंगी। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। आपने यहां एक व्यक्ति बनाया, ये नीचे को सिर किए हुए हैं, ये उसके हाथ है। क्या दिशा है ये दक्षिण पश्चिम दिशा। क्या है, दक्षिण पश्चिम दिशा है। अब अगर आप इसको बनाएंगे, यहां ये व्यक्ति हो गया, ये पेट हो गया और ये उसके हाथ हो गए। चेहरा किस तरफ है, दक्षिण पश्चिम, अर्थात यहां है। दायां हाथ कौन सा होगा, दायां हाथ ही होगा, अर्थात उसका दायां हाथ, उसका दायां हाथ दक्षिण पूर्व दिशा में होगा। दक्षिण पूर्व क्या है, ये है। दक्षिण पश्चिम में था, दक्षिण पूर्व में था, उसका दायां हाथ कहाँ होगा, दक्षिण पूर्व दिशा में होगा। नेक्स्ट, एक सुबह क्या था, एक सुबह दो व्यक्ति कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यदि इस समय कविता की परछाई गीता के ठीक बाईं ओर हो तो कविता का मुख किस दिशा में है।
ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये यहाँ सूरज निकला हुआ है, क्योंकि सुबह के समय सूरज कहाँ निकलता है? ईस्ट में, सभी को पता है। परछाई किधर बनेगी? इस तरफ। तो देखिए क्या है, अब यहां पर ये कोई खड़ा है, कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो आमने सामने मुख होगा, इसका मुख उधर की तरफ है। आई बात आपकी समझ में? अब ये कह रहे हैं तो इनकी परछाई किस तरफ बनेगी? इनकी परछाई इस तरफ बनेगी दोनों की। इस समय कविता की परछाई, ये क्या है? परछाई। आपकी क्या आई? ये परछाई। क्या कह रहे हैं कि इस समय कविता की परछाई गीता के दाईं ओर है। अब इनमें लेफ्ट राइट लगा लीजिए, ये इसका राइट, ये लेफ्ट, ये इसका राइट, इसका लेफ्ट। गीता, कविता की परछाई गीता के ठीक बाईं ओर हो, तो बाईं ओर हो, इसके बाईं ओर परछाई किसकी है? इसकी। ये इसका लेफ्ट हैंड है, तो परछाई क्या है? क्या हो गया आपका? ये परछाई हो गई। लेकिन प्रश्न में क्या दिया गया है? इस समय कविता की परछाई गीता के ठीक बाईं ओर है, तो इसका बाईं ओर है, इसका बाईं क्या है? परछाई इस तरफ है, तो बाईं ओर किसके है? गीता के बाईं ओर, अर्थात ये गीता है और ये कविता है। तभी तो गीता के बाईं ओर कविता की परछाई जाएगी। हो तो कविता का मुख, तो इसका मुख किस दिशा में हो गया? कविता का मुख नीचे की दिशा में हो गया, अर्थात दक्षिण दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक श्याम, जैसे ही श्याम कहे सूरज ऐसे करो। क्या? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अर्थात ये हो गया आपका वेस्ट। एक श्याम, दो दोस्त दीपक और रोहन, क्या है? दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो यहां पर आप दीपक को बना दीजिए, और यहां पर दूसरे साथी को बना दीजिए। अब क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यदि इस समय, अब परछाई, पहले आप परछाई देखिए, परछाई कहां बनेगी? परछाई बनेगी आपकी इस तरफ। परछाई में ये क्या कह रहा है? इस समय पहले आप देखिए, इसका ये क्या है? ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, इसका ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। ये बात तो आपकी समझ में आ रही होगी। यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं तरफ हो, तो दाईं तरफ क्या है? दाईं तरफ ये है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया रोहन। किसकी परछाई है? ये हो गया दीपक। दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं तरफ हो, तो दाईं तरफ कहाँ? इसके दाईं तरफ है ना, ये राइट है ना, तो इस तरफ परछाई होनी चाहिए, तो दीपक फिर ये हो गया। तो रोहन का मुख, ये रोहन का मुख किस तरफ है? रोहन का मुख ऊपर की तरफ है। कहाँ है? रोहन का मुख ऊपर की तरफ है। अब ऊपर की तरफ रोहन का मुख किस दिशा में होगा? तो यहां ऊपर की तरफ क्या है आपकी? नॉर्थ दिशा है। अतः रोहन का मुख उत्तर दिशा की ओर है। मुख उत्तर दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर है। नेक्स्ट, रवि नदी के किनारे खड़ा है और उसको पीठ नदी की तरफ है। उसकी है, उसकी पीठ नदी की तरफ है।
नदी में एक पत्ता उसके बाएं से दाएं की ओर बह रहा है। यदि नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिणी दिशा की ओर हो तब रवि का मुख किस दिशा की ओर है। ये यहां पर ऐसे कोई नदी बह रही है, ठीक है, और इसमें यहां पर ये कोई व्यक्ति खड़ा है ऐसे। हमें इसका चेहरा नहीं दिख रहा, परंतु ये इसकी पीठ है और ये इसका मुख है। अब क्या कह रहा है, कोई पत्ता है, क्या है, कोई पत्ता है, वो इस तरफ बह रहा है। क्यों बह रहा है इस तरफ? क्यों? क्योंकि ये इसका लेफ्ट हैंड है और ये इसका राइट हैंड है। मुख इस तरफ है क्योंकि जब ही तो इस तरफ पीठ होगी। क्या कह रहा है, नदी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। पहले तो आप यहां दिशा लगाइए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अर्थात उत्तर से दक्षिण नदी ऐसे बह रही है। वो क्या कह रहा है, नदी में एक पत्ता उसके बाएं से दाएं, अर्थात बाएं लेफ्ट से राइट की तरफ बह रहा है। और यदि नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिणी दिशा की ओर हो तब रवि का मुख किस दिशा की ओर होगा। तो रवि का मुख इस दिशा में हो गया ऐसे। ये क्या हो गई, पूर्व दिशा। तो रवि का मुख किस दिशा में आया, रवि का मुख पूर्व दिशा की तरफ आया, जबकि नदी उसकी पीठ की तरफ बह रही थी और उत्तर से दक्षिण बह रही थी। क्या कर रही थी, उत्तर से दक्षिण बह रही थी और पत्ता बाएं से दाएं गुजर रहा था। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है। क्या है, कोई रेलगाड़ी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, रेलगाड़ी बनाई आपने। ये रेलगाड़ी बन गई भाई, जोड़ दी हमने। ये इसमें यहां धुआं हो गया, ये इंजन हो गया। ये क्या कह रही है, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर, ये दक्षिण है और ये उत्तर है, की ओर चल रही है और हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व है। हवा का प्रवाह किस तरफ है, पश्चिम से पूर्व है। अब यदि ये उत्तर है तो ये दिशा कौन सी हो गई, ये पूर्व हो गई, और ये दिशा कौन सी हो गई, ये पश्चिम हो गई। तो हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व, अर्थात ये क्या हो गया, हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुआं की दिशा क्या होगी। अब देखिए आप इसमें, यदि रेलगाड़ी यहां से इधर जा रही है और हवा का रुख ऐसे है, तो धुआं कैसे जाएगा, धुआं ऐसे तिरछा जाएगा। कैसे जाएगा, गाड़ी जो है आपकी वो इधर चल रही है, हवा आपकी इधर चल रही है, तो जो निकलने वाला धुआं है, ये धुआं कैसे जाएगा, ये धुआं ऐसे जाएगा। तो ये दिशा कौन सी बनेगी, ये दिशा कौन सी बनेगी, आप बताओ जरा। इन दोनों के बीच की दिशा हो गई, अर्थात दक्षिण पूर्व, क्या हो गई, दक्षिण पूर्व, ये दिशा आपकी होगी। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। एक बार और देखें, एक बार और देखें। ट्रेन इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, नहीं, ट्रेन इस तरफ नहीं जा रही है, दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है। हवा किस तरफ जा रही है, हवा जा रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो जब ट्रेन इधर जा रही है, हवा इधर जा रही है, तो ट्रेन का जो धुआं होगा, ट्रेन का जो आपका धुआं होगा, वो किस दिशा की तरफ होगा, ट्रेन का धुआं आपका इस तरफ होगा। और ये वाली कौन सी दिशा होती है, साउथ ईस्ट, अर्थात
दक्षिण पूर्व। आई बात आपकी समझ में। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी? पहले आप दिशा बनाइए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब आप रेलगाड़ी बनाइए, ये आपकी रेलगाड़ी होगी। अब क्या कह रहा है ये? दक्षिण से उत्तर की ओर। ये आपका दक्षिण हुआ, ये आपका उत्तर हुआ। तो अगर ये उत्तर है, ये आपका उत्तर है, तो ये आपका पूर्व होगा और ये आपका पश्चिम होगा। तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी? पहले प्रश्न में इसने हवा का रुख दिया था, परंतु इस प्रश्न में उसने हवा का रुख नहीं दिया है। तो सीधी सी बात है, यदि ट्रेन इस दिशा में जा रही है तो धुआं पीछे की तरफ जाएगा। इससे निकलने वाला धुआं ऐसे पीछे की तरफ होता चला जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। धुएं की दिशा दक्षिण दिशा की ओर होगी। दिस वॉज टूडेज रीजनिंग क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।